जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है स्पेशली तरीके से उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो दिसंबर 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और आपने पूरा डेडिकेशन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए दिसंबर 2024 में हर हाल में जरब पास करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए, ये उन सभी ज्योग्राफी के कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो दिसंबर 2024 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिसंबर 2024 में जो नेट जरफ का एग्ज़ाम होगा उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। आज हम सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे और स्पेशली तरीके से आज हम जो यूनिट है कि हमारे सिलेबस में टोटल कितनी यूनिट है, कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर हम बहुत डिटेल से बहुत ही विस्तृत तरीके से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि पिछले 4 साल से यूजीसी नेट का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो पेपर है उसका पेपर पैटर्न क्या चल रहा है, मतलब पिछले 4 साल से जो एग्जाम पेपर बनने का सिनेरियो है वो क्या चल रहा है, मतलब कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, और जो सिलेबस है उसको यूनिट वाइज तरीके से मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको ये भी बहुत डिटेल से समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि मात्र 4 महीने की तैयारी से आप इस कंप्लीट सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर सको, इसका बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सको, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर सको और दिसंबर 2024 में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आपको ज्योग्राफी कहां से तैयार करनी चाहिए, मतलब आपको ज्योग्राफी कहां से पढ़नी चाहिए ताकि जो क्वेश्चन है वो आपके पढ़े हुए में से आए। तो ओवरऑल आप खुद समझ चुके होंगे कि ये वीडियो आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। ओवरऑल मैंने सेकंड रैंक के साथ ज्योग्राफी से जनरल कैटेगरी से जेआरएफ क्वालिफाई किया है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। यदि मैं दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था और उसके लिए हमने यहाँ पर ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का बैच चलाया था, उसके रिजल्ट की बात करूँ तो हमारे बैच से टोटली कुल मिलाकर 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था, जिसमें 12 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पहले प्रयास में जेआरएफ पास किया था। तो यदि आप पहले प्रयास में जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर करना चाहते हैं, आप कितने गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करना चाहते हैं। बाकी ये 100% संभव है कि आप पहले प्रयास में मात्र 4 महीने की तैयारी से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास कर सकते हो। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है या आपके दोस्त ऐसे कहते हैं कि यार 1-2 बार में तो नेट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, तो वो बिल्कुल गलत है। आप यदि सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से तैयारी करोगे तो बहुत आसानी से मात्र 4 महीने की तैयारी से फर्स्ट अटेम्प्ट में पीजी अपेयरिंग के साथ आप जेआरएफ पास कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। अब देखो यहाँ पर हम मेनली डिस्कस करने वाले सिलेबस के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को नहीं बल्कि प्रत्येक यूनिट को समझने का प्रयास करेंगे। यूजीसी ने ज्योग्राफी का जो सिलेबस जारी किया है उसकी टोटल उसने 10 यूनिट बना रखी हैं। इन 10 यूनिटों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि यदि हम पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, मतलब कितने क्वेश्चन कौन सी यूनिट से आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन कौन से यूनिट के कौन से टॉपिक से आ रहा है,
तो यदि हम ओवरऑल पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया है, जो यूजीसी ने 10 यूनिटों में सिलेबस को जारी कर रखा है, इसको हमने टोटली कुल मिलाकर 21 यूनिटों में डिवाइड किया है। और इन 21 यूनिटों को हमने 2 सेशन में डिवाइड किया है ताकि हम पेपर की डिमांड को आसानी से समझ सकें, हम पेपर की डिमांड को समझते हुए तैयारी कर सकें। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि हमारे सिलेबस में ये जो टोटली कुल मिलाकर 21 यूनिट हैं ये कौन कौन सी हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेटों को तो पता ही नहीं होगा कुछ यूनिटों के बारे में कि ये भी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो 21 यूनिटों को हमने 2 सेशन में डिवाइड कर रखा है, सेशन ए और सेशन बी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सेशन बी की 4 यूनिटों के बारे में। देखो, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। हमारे सिलेबस में ये जो 4 यूनिट है ये रियल में 4 यूनिट हैं। जैसे इंडिया ज्योग्राफी 10वें नंबर की यूनिट हो गई, जियोमॉर्फोलॉजी पहले नंबर की, क्लाइमेटोलॉजी दूसरे नंबर की और ओशिनोग्राफी तीसरे नंबर की हो गई। ठीक है, यदि मैं इन चारों यूनिटों के बारे में बात करूं तो 2019 से पहले इन 4 यूनिटों से एग्जाम में लगभग 65% पेपर आता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में कहानी पूरी पूरी बदल चुकी है भाई। फिलहाल में इन 4 यूनिटों से केवल 25% पेपर आ रहा है। और जो ज्यादातर कैंडिडेट हैं उनकी ये जो चारों यूनिट है वो बहुत गजब तरीके से तैयार रहती हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं इन चारों यूनिटों को बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार कर रखे हैं। इन चारों यूनिटों में आप उनसे चाहे कुछ भी पूछो वो आपको बता देंगे, इतने गजब तरीके से तैयार कर रखे हैं। लेकिन फिलहाल का जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग इन चारों यूनिटों से केवल लगभग 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप चाहे इनको कितना ही पढ़ लो, ये जो चारों यूनिट है ना कंटेंट की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी यूनिटों में शामिल होती हैं। भाई जो जियोमॉर्फोलॉजी बहुत बड़ी यूनिट है, क्लाइमेटोलॉजी बहुत बड़ी यूनिट है, इंडिया ज्योग्राफी बहुत बड़ी यूनिट है और ओशिनोग्राफी बहुत बड़ी यूनिट है। चारों की चारों जो यूनिट है बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। दूसरा, यदि यहां पर हम क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो देखो एग्जामिनर को पता है कि ज्यादातर कैंडिडेट इन चारों यूनिटों को बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार कर रखे हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, इन चारों यूनिटों से जो क्वेश्चन बनाता है, एक तो बहुत डीपली लेवल से बनाता है, बहुत डीपली तरीके से क्वेश्चन बनाता है। दूसरा, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा देता है। तो ये जो 4 यूनिट है इनसे फिलहाल भी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन 4 यूनिटों से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत डीपली लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इन 4 यूनिटों से जो क्वेश्चन आते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाद में हम बात करते हैं सेशन ए की जो 17 यूनिट है उनके बारे में। देखो 17 यूनिटों जो यूजीसी ने सिलेबस जारी कर रखा है उसमें जो 4 यूनिट है वो तो सेशन बी में हो गई। बाकी की जो 6 यूनिट है ना वो 6 यूनिट कहां से कवर हो रही हैं, इन टोटल 17 यूनिटों से कवर हो रही है। जैसे कार्टोग्राफी है, ठीक है, जियोटेक है, स्टैटिकल है। ये जो 3 यूनिट है ना ये मोस्टली कैंडिडेटों के लिए बहुत ज्यादा टफ होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों यूनिट है थोड़ी थोड़ी फिजिक्स के साथ जुड़ी हुई हैं। और इनमें से जो स्पेशली यदि हम स्टैटिकल और जियोटेक की बात करें ना तो स्टैटिकल जो वाली जो यूनिट है ये मैथमेटिक के सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई है, जियोटेक वाली यूनिट है ये फिजिक्स के साथ जुड़ी हुई है, और कार्टोग्राफी जिसमें मानचित्र वगैरह के बारे में इनके बारे में पढ़ा जाता है जो कि ऑलमोस्ट हमारा पहले से कमजोर रहता है। तो ये 3 यूनिट है, कार्टोग्राफी, जियोटेक, स्टैटिकल, जो ऑलमोस्ट सभी के सभी कैंडिडेटों को बहुत ज्यादा टफ लगती हैं। ज्यादातर कैंडिडेटों के यहाँ पर क्वेश्चन गलत होते हैं। उसके बाद सोशल और कल्चर, ये 2 अलग अलग यूनिट हैं। ठीक है, और लगभग इन दोनों यूनिटों से नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो 7-8 क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में इन दोनों यूनिटों से, सोशल और कल्चर से। पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी के बारे में बात करें, देखो ये दोनों यूनिट है जो बड़ी यूनिट है। भाई यदि हम सेशन ए की बड़ी यूनिटों के बारे में बात करें तो इसमें एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, दूसरा सेटलमेंट है, तीसरा पॉपुलेशन और चौथी थॉट है। ये 4 यूनिट बहुत बड़ी बड़ी हैं, बाकी की जो यूनिट बिल्कुल छोटी छोटी हैं। इसके अलावा एक यूनिट है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। ठीक है,
ट्रेड ज्योग्राफी है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है। ये जो तीनों यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट हैं, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट। मतलब यदि हम बात करें टोटल 21 यूनिटों में सबसे छोटी यूनिटों के बारे में, तो उनमें इन तीनों यूनिटों को शामिल किया जाता है, सबसे छोटी यूनिट होती हैं ये। इसके अलावा एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, एक रीजनल प्लानिंग है, थॉट है जो कि बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है, इन्वायरमेंट है। अब देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी नाम से हमारे सिलेबस में कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारे एग्जाम में हर बार लगभग 3-4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ोगे, लेकिन जब आप पुराने पेपरों को उठा के देखोगे और यदि आप पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको अच्छे तरीके से जरूर पढ़ना पड़ेगा यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो टोटली कुल मिलाकर ये 17 यूनिट है, किसमें, सेशन ए में। सेशन ए की ये जो 17 यूनिट है इनसे फिलहाल में हमारे एग्जाम में लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 17 यूनिटों से 65 क्वेश्चन, ध्यान रखना ये जो 17 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है भाई। सेशन ए की जो 17 यूनिट है इसमें सबसे बड़ी थॉट है, सेटलमेंट है, पॉलिटिकल और पॉपुलेशन है। लेकिन ये जो चारों यूनिट है ना, ये सेशन बी की जो 4 यूनिट है इनकी तुलना में बहुत छोटी हैं। दूसरी बात, ये जो सेशन ए की 17 यूनिट है छोटी छोटी है, कंटेंट बहुत कम है इनका। इसके अलावा ज्यादातर कैंडिडेटों की ये यूनिट बहुत ज्यादा कमजोर होती है, ये बात एग्जामिनर को भी पता है, इसलिए वो यहाँ से जो क्वेश्चन बनाता है ना वो बिना घुमाए फिराए बनाता है, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है। यदि आपने थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि कुछ मात्र कैंडिडेट हैं जो इन यूनिटों को पढ़कर आ रहे हैं। और यहां से फिलहाल भी क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा जब से ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है उसके बाद से हमारे 2 आरसी आने लग गई 5-5 क्वेश्चनों के, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन आरसी के आते हैं। तो इस तरीके से हमारे टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं। सेशन ए से 65 क्वेश्चन बनते हैं, सेशन बी से 25 क्वेश्चन बनते हैं और आरसी से टोटल 10 क्वेश्चन बनते हैं। अब यदि आप जेआरएफ पास करना चाहते हो मात्र 4 महीने में बहुत गजब के मार्क्स के साथ, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको सबसे पहले जो सेशन ए की 17 यूनिट हैं इनको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना होगा, ठीक है। समझो यदि आपने सेशन ए की 17 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार कर लिया ना तो आपका जेआरएफ किसी हाल में नहीं रुकने वाला। यदि आपकी सेशन ए की 17 यूनिट अच्छे तरीके से तैयार हो गई तो समझो आप भीड़ से अलग हटकर जेआरएफ की लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो। आपको बहुत गजब का स्कोर करना है, इसलिए आपको सेशन बी की जो 4 यूनिट है इनको भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आपको ओवरऑल टारगेट लेना है कि 21 यूनिटों को गजब तरीके से तैयार करना है, लेकिन सबसे पहले सेशन ए की 17 यूनिटों को, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को, ठीक है। आरसी की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि यहां पर आपका 100% स्कोर हो जाए। तो ये आपको फॉर्मेट फॉलो करना है। अब बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो मेहनत बहुत कर सकते हैं, वो चाहे जितनी मेहनत कर सकते हैं, वो रेगुलर 10-12 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको सही ढंग से गाइड करने वाला कोई नहीं है, उनको सही ढंग से गाइडेंस नहीं मिल रहा है। वो कभी डाउट, उनको कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, या कभी वो डिमोटिवेट होते हैं, या कभी वो चाहते हैं कि कोई उनको बताए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, तो ये बताने के लिए उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। तो इसका भी मैं आज आपको यहाँ पर एक विकल्प बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि दिसंबर 2024 में यदि आप जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो जो सेशन ए की 17 यूनिट है इनको आप किस तरीके से तैयार करो, कहां से पढ़ो। सेशन बी की जो 4 यूनिट है इनको आप किस तरीके से तैयार करो और कहां से पढ़ो ताकि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। जिस तरीके से दिसंबर 2023 वाले एग्जाम के लिए हमने यहाँ पर ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया था, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर हमने जून 2024 वाले एग्जाम के लिए भी गारंटी बैच चलाया था, ठीक है, जिसका अभी जो 18 जून को एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें हमारे बैच का बहुत गजब का स्कोर हो रहा था, जो हमने आंसर की बनाई थी उनके बेस पर, और ओवरऑल रिजल्ट भी बहुत अच्छा जाता, लेकिन वो एग्जाम कैंसिल हो गया,
जो अब दोबारा अगस्त में होने वाला है कुछ ही समय बाद में, और पूरा विश्वास है कि हमारे बैच का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो इसी तरीके से दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन वाला रिजल्ट लाने के लिए हमने एक ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। यहां पर हम ज्योग्राफी के गारंटी बैच के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है, क्या आप इस ज्योग्राफी के गारंटी बैच के साथ जुड़कर अपने जेआरएफ के सपने को पूरा कर सकते हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। इस बैच में हम आपको कंटेंट किस तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे, आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, कंटेंट है उससे कितने परसेंट क्वेश्चन मिलने की मैं गारंटी ले रहा हूं, इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखो, हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करना है। हमारा टारगेट केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है। यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत ज्यादा टफ लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है और चाहे इजी लेवल का है, कम से कम 90% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा, इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से मैं यहां पर आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। आपको इसको, आप इस मेरी आवाज को बाकायदा रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये मैं किस बेस पर बोल रहा हूं जो मैं आपको आगे बता दूंगा, आपको खुद को महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये मैं बोल रहा हूं कि 90% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा, ये मैं क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, यहां पर इस बैच में हम टारगेट ले रहे हैं कि अक्टूबर तक हम अपने कंप्लीट सिलेबस को पूरा कर लेंगे। 21 की 21 यूनिटों के प्रत्येक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिकों का रिवीजन करेंगे। ठीक है, यहां पर रेगुलर संडे टू संडे टेस्ट होंगे। ठीक है, जो टेस्ट होंगे वो यूनिट वाइज तरीके से होंगे। उन टेस्टों में हम जो क्वेश्चनों को शामिल करेंगे वो एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम यहां पर शामिल करेंगे। जब सिलेबस अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा उसके बाद जब तक एग्जाम होगा तब तक आप रेगुलर मॉक टेस्ट लेंगे ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चल सके, आपको पता चल सके कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। हमारे इस बैच की रणनीति क्या रहने वाली है, यहाँ पर हम सबसे पहले सेशन ए की जो 17 यूनिट है उनको गजब तरीके से तैयार करेंगे। उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को गजब तरीके से तैयार करेंगे और सबसे लास्ट में हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। ओवरऑल 21 की 21 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर तैयार करने वाले हैं। 21 की 21 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, प्रत्येक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, और एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी रणनीति रहने वाली है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे बैच के कंटेंट से कम 90% पेपर मिलेगा, तो ये मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ। देखो प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर जो ज्योग्राफी का कंटेंट तैयार किया है ये टोटली कुल मिलाकर 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया है। टोटली कुल मिलाकर 12 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके साथ आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हो। हमने क्या किया, इन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया है और इन सभी के कंटेंट को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का ये बहुत बेहतरीन कंटेंट तैयार किया है। इसमें हमने इन 21 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए 28 ऑथेंटिक किताबें ली हैं, 8 टीचरों के नोट्स लिए हैं, टॉपर्स नोट्स हब के नोट्स लिए हैं, अरियंत दृष्टि वाली गाइड ली है, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस पेपर लिए हैं और इन सभी को मिलाकर हमने ये ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है। यहाँ पर हम ज्योग्राफी के प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से शुरू करेंगे, एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे। पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के ऊपर हमारा बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रहने वाला है। 21 की 21 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ज्योग्राफी को क्लास के साथ ही बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्लास के साथ ही बहुत अच्छे तरीके से याद करने के लिए हम यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम बनाएंगे, बहुत सारे मैप बनाएंगे, साथ ही साथ बहुत सारे माइंड मैप बनाएंगे ताकि प्रत्येक टॉपिक का प्रत्येक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक फैक्ट हमें क्लास के दौरान ही अच्छे तरीके से याद हो जाए, हमारी परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाए ताकि हम उसको एग्जाम के दौरान ना भूल सकें।
ज्योग्राफी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, साथ मिलकर तैयारी करेंगे। ये जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर वो केवल और केवल आपके लिए 7891350470, कभी कॉल करो कभी मैसेज करो, 24×7 आपके लिए ये नंबर, ठीक है। यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा 100% सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। हमारा टारगेट यहाँ पर केवल और केवल स्कोर बढ़ाना है, ना कि ज्ञान बढ़ाना। तो यहाँ पर हमने जो भी कंटेंट तैयार किया वो इस तरीके से तैयार किया है ताकि जो क्वेश्चन है वो हमारे पढ़े हुए में से आए। हमारा टारगेट केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है। और यदि मैं बात करूं, यहाँ पर रेगुलर आपको लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, करंट अफेयर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, ओवरऑल सारा सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो अभी तुरंत ये जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, इससे आप मेरे को कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप पर चैट करें और बैच ज्वाइन करें, क्योंकि अभी फिलहाल में फीस में ऑफर चल रहा है। अभी ऑफर में जो फीस है वो कुछ इस तरीके से है, ऑफर के बाद फीस कुछ इस तरीके से रहने वाली है, ठीक है। ऑफर है जो बिल्कुल लिमिटेड कैंडिडेटों के लिए है, तो आप इन लिमिटेड कैंडिडेटों में शामिल हो सकते हैं, अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू कर सकते हैं, ताकि दिसंबर 2024 में हर हाल में गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।